बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है 2.7 मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो साइंटिस्ट एक जहन में आता है वो आता है गैलीलियो। अच्छा, इसने फर्स्ट टाइम नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था कि अगर हम एक बॉडी को फ्री फॉल फेंकते हैं तो उसकी स्पीड, एक्सेलेरेशन या इन चीज़ों पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसने एक पिसा का जो टावर है जो कि टेढ़ा है, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ये बड़ा इंटरेस्टेबल है कि ये जो है डिफरेंट वजूहत से बेंड हो गया। ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन खैर इंटरेस्टिंग है। वैसे बता रहा हूँ कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा ये थोड़ा सा बेंड है, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं है। तो ये बेंड हो गया है, अभी तक गिरा नहीं है, बड़ी लाइफ है और क्या क्या मामला थे वो नहीं गिरा, वो अलग है। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी का हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक इस साइंटिस्ट ने, गैलीलियो ने क्या किया, इसके ऊपर चढ़ के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो कि डिफरेंट मैसेज रखते थे उसने उनको फेंका। जब उसने उनको फ्री फॉल किया, मतलब एक होता है ऐसे फेंकना या ऐसे फेंकना, या एक होता है फ्री फॉल करना, छोड़ देना उसको। जब उसने ऑब्जर्व किया तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो जब नीचे ज़मीन पे पहुंचे तो उनका जो टाइम था पहुंचे का वो सेम था। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो नीचे ज़मीन पे पहुंचे हैं वो सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे पहुंचा। एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि जो बॉडीज मूव करके नीचे पहुंचे, डिफरेंट मैसेज इफेक्ट नहीं किए, वो सेम टाइम पे ज़मीन पे पहुंचे। अच्छा, अब जो फ्री फॉल बॉडी है जब वो मूव कर रहा होगा उस टाइम जो एक्सेलेरेशन होगा, उस एक्सेलेरेशन को हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का। तो ऐसा बॉडी जो फ्री फॉल हो, खुद बहुत गिर रहा हो, जिसके ऊपर से कोई भी फोर्स एक्ट ना करी हो, तो उस किस्म का जो बॉडी होगा, उसका जो एक्सेलेरेशन होगा, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का नाम देंगे। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो है इसका जो सिंबल यूज करते हैं हम जी करते हैं। वैसे सिंपल एक्सेलेरेशन का जो हम यूनिट यूज करते हैं वो ए करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का जो हम यूनिट यूज करते हैं सिंपल स्मॉल जी कंसीडर करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यूनिट क्योंकि हमारे पास एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हो, एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू है 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास है, ये एक्सेलेरेशन आ रही है। अच्छा, अब जो एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब बॉडी जमीन की तरफ आ रहा है तो तब हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। और जब जमीन से दूर जा रहा है, जब जमीन की तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है, तब हमारे पास एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। और जब दूर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। इसका जो आसान तरीका याद रखने का या पॉइंट क्लियर करने का, वो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो फ्री फॉल बॉडी है, जो क्या कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है वो किसकी वजह से, जमीन की वजह से। तो जमीन की तरफ आ रहा है तो उसकी नज़र में वो अच्छा है, और अच्छे को हम नॉर्मली जो टर्म कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो जब बॉडी जमीन की तरफ आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव उसके एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाए। और जब जमीन से दूर जा रहा होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी एक्सेलरेशन के टर्म में। और अगर हम फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या जी, हमारे पास A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है। अच्छा, अब जब हम ज़मीन से दूर जा रहे हैं, ज़मीन से दूर जा रहे हैं तो स्पीड कम होती जा रही है। इसकी एग्जाम्पल ऐसा कि हमने फेंका है, एक बॉडी एक टाइम पे जाएगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा, मतलब उसकी स्पीड ऊपर जाता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है। बॉडी ऊपर जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, और एक टाइम आएगा स्पीड का जीरो हो जाएगी। अच्छा, वो पॉइंट नहीं। अब बॉडी ऊपर जाता जा रहा है, उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्पीड उसकी कम होती जा रही है और इनिशियल स्पीड जो थी वो उसकी ज़्यादा है। तो जब बॉडी की इनिशियल स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है, तो उसके साथ माइनस का निशान है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में एक्सेलरेशन आएगा। और अगर बॉडी नीचे को आ रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।